प्राची का कुछ पता चला? कोई खबर मिली उसकी? What a house! बेवकूफ प्राची ने ना पापा को इतना भला बुरा सुना दिया। बहुत चिंता हो रही है उनकी। मेरी बात सुनिए ध्यान से। प्याज, लहसुन, काली मिर्च, हरी मिर्च, इस सबको पीस के उसका लेप बनाइए जाइए। क्या लेप बनाया आपने? तो इसे खाने के लिए हो जाओ तैयार। नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं खा सकती। मैं इसको ना, मेरा आज उपवास है। So baby, एक और ड्रिंक हो जाए? नो नो नो, आई एम डन। और वैसे भी मुझे शाम को एक पार्टी में जाना है। क्या कर रहे हो राजवीर? छोड़ो ना। तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहा हूँ। मत जाओ ना मुझे छोड़ के। कोई देख लेगा राजवीर। कौन देखेगा? तुम्हें जाने देने का मन नहीं कर रहा। रुक जाओ। अच्छा तो ठीक है, मैं हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे घर में ही रुक जाती हूँ। रोका किसने? काश। मैं तो मजाक कर रही थी। लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। अब ऐसी बातें करके मेरी मुश्किलें और मत बढ़ाओ। बाय। अभी तो मैं यहाँ से जा रही, लेकिन मेरा यहाँ आना जाना चलता रहेगा। अब इतनी बड़ी मछली मेरे जाल में जो फंस गई है। इतनी बड़ी मछली फंस गई मेरी जाल में। विद्या, गौरी, तुम दोनों पैकिंग कर ली? कल अमृतसर की फ्लाइट है ना हमारी। भैया पैकिंग का तो नहीं पता, मैं तो बड़ी सारी शॉपिंग करने वाली हूँ भाभी के साथ, है ना भाभी? शॉपिंग वॉपिंग बाद में, पहले हम जाएंगे गोल्डन टेम्पल मत्था टेकने। वैसे विन, राजवीर, तुम दोनों क्यों नहीं चल रहे हो? चलते तो बड़ा मजा आता। अरे नहीं नहीं भैया, आप लोग सब जाओ, मैं और विन यही रहेंगे। क्यों विन, है ना? भैया विन है ना न्यू ईयर की एक पार्टी दे रहा है। एंड गेस उसे होस्ट कौन कर रहा है? गेस गेस गेस। राजवीर कुंद्रा। ऐसा क्या है देवर जी? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। ये पार्टी तो बस एक बहाना है। वो सिद्धू मास्टर भी आए हुए हैं ना, डांस क्लास भी चल रही है, तो मैंने सोचा पार्टी कर लेते हैं। क्यों सिद्धू मास्टर जी, ठीक आना मैंने? अरे सिद्धू मास्टर जी, हम सबके साथ बैठकर खाना खाइए। जी थैंक यू। सुबह से इतना सब कुछ हो रहा है, खाने का ख्याल ही नहीं रहा। इतनी भूख लग रही है अब। विन, ये क्या मजाक है? तूने प्लेट क्यों छीनी? अरे मनु भैया, सिद्धू मास्टर जी का फास्ट है। और पता है, अगर ये गलती से उपवास तोड़ देती ना तो हमें पाप लगता। क्यों सिद्धू मास्टर, ठीक कहा ना मैंने? वैसे आपको कैसे पता देवर जी? मास्टर जी ने बताया था। चलो अच्छा है, आपका भी उपवास है और मेरा भी। मैं साबूदाना खिचड़ी खा रही हूँ, आप भी खा लीजिए। मास्टर ने इस लाल मिर्च से तुम्हारी जुबान लाल ना कर दी तो मेरा नाम भी विन कुंद्रा नहीं। अरे भाभी भाभी भाभी, एक मिनट, आप आराम से बैठ के खाना खाइए, आपका फास्ट है। सिद्धू मास्टर जी को खाना खिलाने का सौभाग्य मुझे भी तो मिलना चाहिए ना, है ना? मैं देता हूँ। इनको मैं अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये लीजिए। मास्टर जी एक बात बताऊं, आपके तो भाग खुल गए जो आपको गौरी भाभी के हाथ का खाना खाने को मिल रहा है। ये लीजिए। बस बस। अरे बस बस क्यों? शर्माइए मत, अपना ही घर है। अच्छे से खाइए। बस मिस्टर कुंद्रा, थोड़ा सा और। अच्छा थोड़ा सा और। खाइए खाइए।
रात के खाने में इतनी मिर्ची कैसे? क्या हुआ सिद्धू मास्टर जी, आपको खिचड़ी पसंद नहीं आई? ऐसे कैसे हो सकता है भाभी जी? आपने अपने हाथों से बनाई है और हम सब ना आपके हाथों का स्वाद जानते हैं। क्यों आशा जी, सही कहा ना मैंने? खाइए ना। अरे मास्टर जी क्या कर रही हैं आप? व्रत वाले खाने का ना तिरस्कार नहीं करना चाहिए, अच्छे से खाइए। अरे भाई वाह, आप तो बड़ी धर्म की बातें करने लग गए हो। क्या है ना विद्या, मैं गांव से हूँ। तो जो गांव वाले लोग होते हैं ना, उन्हें धर्म कर्म का सब पता होता है, और मैं धर्म कर्म वाले लोगों को भी जानता हूँ। खाइए ना। अरे पानी। क्या हुआ सिद्धू मास्टर जी, आपको हिचकियां क्यों आ रही हैं? नहीं भाभी, मैं बताता हूँ ना, हिचकियाँ तब आती है जब कोई किसी को याद करता है। तो मुझे लगता है सिद्धू मास्टर जी के घर वाले ना इनको बहुत याद कर रहे हैं। क्यों मास्टर जी, ठीक कहा ना मैंने? खाइए। आशनी, वही जुबान धूप में बिठाए और वही जुबान छांव में बिठाए, ऐसा मेरे ताऊ जी कहते हैं। तो आज के बाद विन कुंद्रा को कुछ कहने से पहले 100 बार सोच लेना मास्टर। नहीं, आपके लिए अच्छा होगा। इसी जुबान से मेरे खिलाफ झूठी गवाही दी थी ना मास्टरनी, तो मैंने दे दी आपकी जुबान को सजा। कल है दूसरा दिन, मतलब दुगनी सजा दुगना मजा। जितना आराम करना है कर लो मास्टरनी, क्योंकि कल का दिन आपके लिए बहुत मुसीबतों भरा होने वाला है। पता नहीं आई ये प्राची हम सबको इतनी बड़ी सजा क्यों दे रही है। किसी का फोन भी नहीं उठा रही है और मैसेजेस का भी रिप्लाई नहीं कर रही। हाँ बेटा, मुझे तो अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि प्राची हमारे बारे में ऐसा भी सोच सकती है। कोई अपने परिवार से इतना नाराज कैसे हो सकता है सिद्धि? हो आई, शायद प्राची बड़ी हो गई और अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना चाहती है। लेकिन सिद्धि, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो? मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी प्राची जहाँ पर भी हो ना, सुरक्षित हो और खुश हो। काश ऐसा ही हो सिद्धि। अच्छा सुन, तू भी थक गई होगी ना, जाकर सो जा। कल तेरी शूटिंग का दूसरा दिन है। और सुन, होटल में रह रही है ना, तो दरवाजा अच्छे से बंद करके सोना। हाँ, यहाँ पर तो दरवाजा बंद करके ही सोना पड़ेगा। आई, आप अपना और बाबा का ख्याल रखिएगा, मैं फोन रखती हूँ। हो बड़ा, ध्यान रखना अपना। मुझे माफ कर देना आई, आप सबसे झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है। किधर से आई थी मैं? उधर से या फिर इधर से? किस तरफ था मेरा कमरा? शायद इधर से ही नीचे उतरी थी मैं। हाँ, इस तरफ होगा। इतना बड़ा घर है,
मुझे तो कुछ समझ में भी नहीं आता। हाँ, मेरे कमरे के बाहर एक फूलदान रखा हुआ था। शायद यही मेरा कमरा है। दरवाजा लॉक कर देती हूँ। इस वैसे भी आई ने कहा था, और इस विन कुंद्रा का भी कुछ भरोसा नहीं। मास्टर नहीं, कल देखना मैं आपकी बैंड बजा दूंगा। बप्पा शपथ, बप्पा शपथ, पप्पा शपथ, पप्पा शपथ। दरवाजा खुला है, लाइट्स भी ऑन है। इतनी रात को सिद्धू मास्टर कहाँ चली गई? सिद्धू मास्टर जी कहाँ चली गई? कहीं और देखती हूँ। कमाल है मास्टर ने, मेरे सपनों में भी आप ही दिखाई दे रहे हो। ये सपना नहीं है, हकीकत है मिस्टर कुंद्रा। मैं सच में यहीं पर हूँ। मिस्टर कुंद्रा, आप मेरे कमरे में इतनी रात को क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? आप कमरे से बाहर निकलिए प्लीज। ओ मास्टरनी, एक मिनट। ये मेरा कमरा है, मेरा बिस्तर है। आप बताओ आप यहाँ क्या कर रहे हो? ये आपका कमरा है, ये मेरा कमरा है, आप बाहर निकलिए। ये आपका कमरा है? जी हाँ। एक मिनट, यहीं खड़े रहो आप। देखिए, ये आपका कमरा है। आंखें खोल के देखिए, आपका नहीं मेरा कमरा है। एक तो मेरे कमरे में घुस आई और मेरे ऊपर रोब जमा रही थी। हो गई आपकी तसल्ली? हाँ, देख लिया कौन किसके कमरे में है। अब ये बताइए कि आप यहाँ किस इरादे से आई हैं? नहीं मिस्टर कुंद्रा, वो मैं बहुत थकी हुई थी ना, और मैं बाहर ढूंढ रही थी कि मेरा कमरा किधर है, तो शायद मुझे समझ भी नहीं आ रहा था और गलती से मैं इधर आ गई। सॉरी। अच्छा, मास्टर ने इस कुंद्रा मेंशन में ना 17 कमरे हैं और आपको बस मेरा ही कमरा मिला था। नहीं, आपको आना भी था तो नॉक करके आना चाहिए ना, सीधा अंदर घुस गई। नहीं, वो विन, देवर जी। विन खोलो दरवाजा। मिस्टर कुंद्रा, प्लीज 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 मिस्टर कुंद्रा, दरवाजा मत खोलिएगा। अगर उन लोगों ने इस वक्त मुझे यहाँ देख लिया ना तो मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएगी। प्लीज मिस्टर कुंद्रा। अरे मनु भैया और गौरी भाभी हैं, दरवाजा तो खोलना पड़ेगा ना। और वैसे उनको भी आपकी असलियत तो पता चलनी चाहिए। विन, देवर जी। मिस्टर कुंद्रा प्लीज 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 प्लीज, ये मजाक का वक्त नहीं है। प्लीज दरवाजा मत खोलिए, प्लीज प्लीज मिस्टर कुंद्रा। ठीक है,
मैं आपकी इज्जत पे आंच नहीं आने दूंगा। पक्का? हाँ पक्का। तू ठीक तो है ना? क्या हुआ देवर जी? अंदर से आवाजें आ रही थी। वो क्या है भाभी, मुझे जो डांस सिखाती है ना सिद्धू मास्टर, वो इस वक्त मेरे कमरे में है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। बचा लो अपनी इज्जत अगर बचा सको तो। मिस्टर कुंद्रा, आप अपनी डांस प्रैक्टिस बीच में छोड़ के वहां कैसे जा सकते हैं? आप लोग जाइए। विन, तू इस वक्त डांस सीख रहा है? नहीं भैया, मैं डांस सीख नहीं रहे मनवीर जी, मैंने सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। भैया ये ना आप वो मनवीर जी, आपने मुझे तो फोन करके समझा दिया था कि मैं पूरी मेहनत और लगन से इन्हें डांस सिखाऊं, लेकिन आप अपने भाई को समझाना भूल गए कि इन्हें भी उतनी ही मेहनत और लगन से डांस सीखना होगा। देखिए ना मनवीर जी, रात के 1 बजे मैं इतनी मेहनत से, इतनी लगन से यहाँ पर इनको डांस सिखाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि जल्द से जल्द ये अच्छे अच्छे स्टेप सीखकर अच्छा सा डांस करें और बड़े स्टार बने, लेकिन इनका तो मन ही नहीं लग रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते मनवीर जी, वो आप ना इनके पापा जी को फोन करके सब बता दीजिए कि उनके लाडले बेटे कर क्या रहे हैं। ओ मास्टर जी, इस सब में मेरे पापा जी को बीच में क्यों लेके आ रहे हो? देखिए ना आप, ये अब मैं इनकी गुरु हूँ और ये मुझे जरा सी भी इज्जत नहीं देते। अगर मेरी जगह सरोज आंटी यहाँ पर होती तो इनकी क्या हालत करती? सोचिए सोचिए जरा आप। देखिए देवर जी, वो ठीक ही तो कह रही हैं। जब वो यहाँ हमारे साथ आके रह सकती हैं, आपको इतनी रात को डांस सिखा सकती हैं, तो फिर आपको भी मन लगा के डांस सीखना चाहिए ना। सही कह रही हूँ ना मैं? हाँ नहीं मनु भैया, मैं बता रहा हूँ ये सिद्धू मास्टर डांस नहीं सिखा। बस, बहुत मजाक हो गया, कभी तो सीरियस हो जाएगा। मनु भैया, सिद्धू मास्टर मुझे इस वक्त डांस सिखाने नहीं आई थी। ये तो यहाँ पे कुछ नहीं, सॉरी बोल इनको। माफी किस लिए? नहीं नहीं मनवीर जी, आप रहने दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे ही इनसे माफी मांग लेनी चाहिए। वो हो सकता है कि शायद मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पा रही हूँ और मेरी वजह से ये डांस नहीं सीख पा रहे होंगे ना, तो मैं माफी मांग लेती हूँ। देवर जी, गुरु जी का दर्जा माँ बाप से भी ऊपर होता है और गुरु से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। उससे कोई छोटा नहीं हो जाता। माफ कर दो मास्टर जी। नहीं 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 मिस्टर कुंद्रा, सिर्फ माफी से काम नहीं चलेगा। आज से, बल्कि अभी से पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से कोशिश करनी होगी, तभी जाके आप सुपरस्टार बन पाएंगे। समझ गए ना आप? आप बिल्कुल सही कह रही हैं, विन ध्यान रखेगा। तो भी ठीक है मिस्टर कुंद्रा, आज वैसे भी बहुत देर हो गई है, हम अपनी क्लास खत्म करते हैं और कल सुबह गार्डन में 9 बजे शुरू करेंगे, ठीक है? सुबह 9 बजे मतलब सुबह 9 बजे। वो क्या है ना, मुझे लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सिद्धू मास्टर जी, मैंने अपने देवर जी को सुबह 7 बजे उठा देना है। थैंक यू। इसे कहते हैं दहले पे इक्का। लगता है मास्टरनी का मिर्ची से पेट नहीं भरा, कल इसे कुछ और खिलाना पड़ेगा।
आप तमाशा देखने के लिए यहाँ पर भी आ गए। तभी मैं सोचूं कि मेरी जिंदगी में मुश्किलें इतनी बढ़ कैसे गई, क्योंकि आपसे कोई और उम्मीद की भी नहीं जा सकती। वैसे कमाल की बात है ना, आपकी पत्नी है जिनका नाम सिद्धि है, जिनके मन में आपके लिए बेहद प्यार है, और एक मैं सिद्धि हूं जिसके मन में वाह नाम के लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत है। फिर चाहे वो विन कुंद्रा हो या फिर विनायक। ये वाह नाम के लोग ना मेरी जिंदगी में मुझे सिर्फ दुख और दर्द देने के लिए आते हैं, उसके सिवाय और कुछ भी नहीं। आज तो विन कुंद्रा के इस नर्क में मेरा पहला दिन था। अब देखना यह है कि कल का उगने वाला सूरज मेरे लिए कौन कौन सी नई चुनौतियां लेकर आता है।